हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में आज अन्य जन आंदोलन को बढ़ेंगे। अन्य जन आंदोलन में प्रमुख रूप से जनजातीय आंदोलन और कृषक आंदोलन हुए थे। और ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हुए थे, यानी कि औपनिवेशिक काल में ही हुए थे। ये छोटे छोटे आंदोलन थे। अब क्षेत्रीय आंदोलन, ज्यादातर ये आंदोलन क्या थे, क्षेत्रीय थे। कुछ इसमें से बड़े आंदोलन जो देशव्यापी भी आंदोलन हुए। यहाँ से देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है और यह भी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है इसको पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर आता है। ईपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, वहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। प्रश्न ज्यादातर इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे आंदोलन हुए हैं उसको क्रॉनिकल वे में पूछा जाता है, यानी कि कालक्रमानुसार उनको मिलाने के लिए कहा जाता है। दो तीन तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सवालों पर, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसे सबसे पहले तो ये देखा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि ये आंदोलन कब हुए। सबसे पहले तो ये कब हुए, ठीक है, ये यानी कि कब हुए, कहाँ हुए, ये कहाँ हुए, और आंदोलन को जो नेतृत्व करता है ना, कुछ लोगों का नाम पूछा जाता है नेतृत्वकर्ता का। ठीक है, ये कब, कहाँ, देखिए यानी यानी कि इनका क्षेत्र का क्या रहा था। और नेतृत्वकर्ता यानी कि नेतृत्व करने वाले आंदोलन के कौन थे। ठीक है, ये ज्यादातर जो आंदोलन हुए ना, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए हैं। जनजातियों के द्वारा ये आंदोलन चला किए गए। जनजाति, जो भारत में जनजातियां थी, और कुछ किसान आंदोलन भी इसी में शामिल है। कृषक आंदोलन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है, ये इस काल क्रमानुसार में मिलाने के लिए पूछा जाता है। काल क्रमानुसार यानी कि कौन सा आंदोलन कब हुआ है उसको एक क्रम में मिलाने के लिए पूछा जाता है। ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है मैचिंग कराने के लिए, एक तरफ दे देगा जो है आंदोलन दे देगा, एक तरफ आंदोलन दे देगा देगा और दूसरी तरफ दे देगा कि ये सन यानी कि कब हुआ है, ये पूछा जाएगा। एक सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा ये है कि एक तरफ आंदोलन दे देगा, एक तरफ आंदोलन दे देगा और दूसरी तरफ क्षेत्र दे देगा, यानी किस क्षेत्र से संबंधित था। तीसरा जो सवाल पूछा जाता है कि ये हमने बताया जो नेतृत्व करता, एक तरफ आंदोलन दे देगा और दूसरी तरफ आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थे, नेतृत्व करता, वो पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, चैनल पर अपलोड भी हुआ है। तो उस चैनल को अगर आप लोग देख लेंगे, 15 मिनट का वो वीडियो है, तो लगभग इस चैप्टर को आप कवर कर ले जाएंगे। यहाँ से सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है और भूल जाता है अक्सर। आंदोलन काफ़ी ज़्यादा हुए थे तो इसे भूल जाता है, तो इसलिए अ, हमारी राय है कि आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपका सवाल जो सही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, 1857 के विद्रोह हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या विप्लव विप्लव हुआ, तो ये आपका नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1800 जो 59 में, 59-60 में हुआ था, 59 में। ये नील विद्रोह आप जानते हैं, नील विद्रोह नील किसानों के द्वारा किया गया था। नील, चूंकि अंग्रेज जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे भारतीय किसानों को, तो भारतीय किसानों के द्वारा ये आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह। ठीक है, 1859 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह देखिए और पहले हो गया था 1763 में। यही सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहला प्रमुख विद्रोह यही हुआ था, सन्यासी विद्रोह, 1763 में। ठीक है। संथाल विद्रोह, ये संथाल झारखंड पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 1855-56 में हुआ था, यानी कि इसी नील विद्रोह के बाद हुआ था। पावना विद्रोह 1873-76 के मध्य हुआ था। देखिए यहाँ पर जो दिया है कि मध्य हुआ था, आप मध्य नहीं याद करेंगे। अगर ये पहला सन भी याद कर लेंगे, पहली तिथि, जैसे 1859 इसमें याद कर लेंगे, 1763 इसमें याद कर लेंगे, 1855 इसमें याद कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका तभी सवाल सही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरा जो है ये
उसका जो काल ही याद करना हो। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। गोविंदपुर गांव से हुई। चलिए देखते हैं चमकारी दोस्तों। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों। नील उत्पादक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये बंगाल, आप जान जाएंगे बंगाल क्षेत्र है। नदिया जिला, जिला तो नहीं पूछा जाएगा, आप जान लीजिए क्षेत्र कौन सा, ये बंगाल ही पहले तो याद रख लीजिए, बंगाल। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी। ठीक है, नील दो भूतपूर्व कर्मचारी कौन है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नाम याद रख लीजिए, विश्वास नाम आया है, दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध अंग्रेज किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। वही लिखा है कि नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए जो किसानों ने वहां पर आंदोलन चलाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद करने के लिए दो तीन चीजें हैं। देखिए, इस विद्रोह का समर्थन भारतीयों ने किया था समाचार पत्रों में, कि यहाँ समाचार पत्रों में और लेखकों में, जनसभाओं में। बुद्धिजीवी जो शिक्षित वर्ग थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया, यानी कि ये आंदोलन का समर्थन किया, अंग्रेजों का विरोध किया। यहाँ पर नील की जो नीति थी उसके विरोध में लिखा गया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक, हिंदू एक पैट्रियाट क्या है, समाचार पत्र है, ठीक है, उसके संपादक कौन है, हरीश चंद्र मुखर्जी, इनकी भूमिका प्रमुख रही। इन्होंने अपने समाचार पत्र में इसको उजागर किया था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण में किया था। ठीक है, इन सबका अत्याचारों का विरोध खुला चित्रण लिखा था नील दर्पण नाटक में, इन्होंने दीनबंधु ने लिखा था। तो ये दो तीन चीजें हैं, जैसे आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, आप याद रखेंगे। नील विद्रोह के बारे में था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर भी जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये तो नहीं होगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी, यानी कि उनको बहुत कम कीमत दी जाती थी नील नील के लिए, क्योंकि अंग्रेज ही एकमात्र खरीदार होते थे नील के लिए, इसलिए बहुत कम कीमत देते थे और इससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा था, उनका जो है घाटा ही हो रहा था, उनकी लागत भी सही से नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, वो चावल की खेती करना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर जो इस तरीके से विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। वही यहाँ पर लिखा गया है, नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में हुई थी। ये सन याद रखिए, नील जो विद्रोह कब हुआ था 1859 में, कब हुआ था ये आपका जो है जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, उसके बाद हुआ, जस्ट उसके बाद हुआ था, किंतु उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया, ये भी याद कर लीजिए, नील आयोग का गठन कब किया गया, 1860 में। देखिए, रैयत रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, यहाँ पर रैयत का मतलब होता है किसान होता है, किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे।
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण की लेखक है, नील दर्पण की लेखक अभी हम लोगों ने व्याख्या पढ़ा दीनबंधु मित्र। इसके अलावा हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट में भी इसका उल्लेख किया है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया। इंडिगो देखिए शब्द इंग्लिश आ गया है, इसकी हिंदी होती है नील, ठीक, नील। नील खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया की रचना की नील, तो आपका नील दर्पण की लेखक कौन है, ठीक है, रचनाकार कौन है, तो आपका दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो ये आपका फिर वो देखिए सवाल रिपीट किया है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि नील की खेती में कमी आई, किस कारण से 20वीं शताब्दी में? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका अलाभकार होना। जब नई खोजें कर ली गई कब, 20वीं शताब्दी में, ठीक है, तो ये नील की खेती लाभदायक नहीं रह गई, इसलिए जो है खेती कम हो गई नील की खेती। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए, आप जानते हैं कि ब्रिटेन उस समय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था विश्व में, तो मैनचेस्टर इत्यादि वहीं पर है, इसलिए कपड़ों में नील देने के लिए उनको नील की आवश्यकता थी, इसलिए नील की खेती जबरन करा रहे थे भारतीयों से। रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत लिखा, वंदे मातरम लिखा है तो इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो इनका उपन्यास है कौन सा है, आनंद मठ, ठीक है, ये कौन सा, आनंद मठ। आनंद मठ में ही इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। आनंद मठ की जो कथानक है ना, वो कथानक है, एक विद्रोह पर आधारित है। विद्रोह का नाम क्या है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, उसी पर आधारित है ये आनंद मठ। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कब है, सन्यासी विद्रोह पर। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो यही आपका सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है, तो आपका फिर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, तो फिर आपका हो जाएगा वही आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, तो ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो फिर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। देखिए सवाल कितनी बार रिपीट किया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मिलान कराने के लिए आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, ठीक है, 1873। दक्कन किसान विद्रोह 1875। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह ये सबसे पहला जो विद्रोह है कब हुआ था, 1763 में हुआ था, हम लोगों ने नोट्स में देखा था। कोल विद्रोह, ठीक है, ये कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह देखिए व्याख्या में क्या दिया, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, यानी कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दो इसमें से आंसर सही हो रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ। देखिए दो यहाँ पे याद कर लीजिए, पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह दक्कन क्षेत्र में हुआ था किसानों के द्वारा 1875 में। पावना 1873, किसान दक्कन विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 और कोल विद्रोह हुआ था 1831। 31। 1831 आपका 31। 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
आगे चलते हैं, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। देखिए मुंगेर है, ये आपका बीपीएससी का सवाल है, इस तरीके से ये सवाल बिहार विशेष पर आधारित ये सवाल है, उत्तर प्रदेश ये समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन की शुरुआत देखिए सबसे पहले पश्चिम भारत में हुई थी, पंजाब क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन बाद में इस आंदोलन का जो मुख्य सेंटर हो जाता है, मुख्य केंद्र हो जाता है, पटना हो जाता है। वैसे यह जो आंदोलन था ना, वो देशव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था। और इस यही जो आंदोलन, वहाबी आंदोलन, इससे ही सबसे ज्यादा अंग्रेजों को चुनौती मिली थी। सबसे ज्यादा अंग्रेजों को जो है प्रभावित करने वाला यही जो है आंदोलन था। जितने भी आंदोलन है, जन आंदोलन, किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, सबसे ज्यादा जो प्रभावी यही आंदोलन था। इससे अंग्रेज जो हिल गए थे अंग्रेज। देखिए लिखा है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के दशक, चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, देखिए इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे। परंतु सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वजी उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया था और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। ये देखिए हमने वही बताया, जो बाद में पटना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की। 18 शताब्दी के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया। देखिए वहाबी आंदोलन तो मुख्य रूप से 1830 में हुआ था, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा प्रभावी आंदोलन था। देखिए यहाँ पर डेट याद रख लीजिए, आंदोलन कब हुआ था? 1830 में हुआ था। सैयद, देखिए सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता थे, जो कि किससे प्रभावित थे? अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। देशव्यापी आंदोलन था ये। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? देखिए कूका जो आंदोलन हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था ये आंदोलन। और ये जो आंदोलन था 1840 में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में, ठीक है। पंजाब में कूका कूका आंदोलन राम सिंह के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? राम सिंह के द्वारा 1840 में कूका आंदोलन शुरू किया गया था, पश्चिम भारत में शुरू किया गया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840, डेट याद रखिएगा, 1840 के दशक में भगत जवाहर मल शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। सियान साहब, उनको क्या है इस नाम से? सियान साहब के नाम। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पहले धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। बाद में जब राजनीतिक हो गया, उसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। दो तीन चीजें याद रखिएगा। कब हुआ था आंदोलन? 1840 में पंजाब क्षेत्र में शुरू किया गया था। इससे सबसे पहले भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था। शुरू में यह धार्मिक आंदोलन था, बाद में हो गया राजनीतिक आंदोलन। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी तो आपका पंजाब क्षेत्र में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था
तो देखिए गारो जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। पागलपंथी विद्रोह किसके द्वारा? गारो जनजातियों के द्वारा। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। इसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करमशाह की पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने सेनपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, तो ये कौन है? टीटू। टीटू के द्वारा। ये करम शाह का पुत्र था। करम शाह ने आरंभ किया पागलपंथी। देखिए दो तीन चीज इसमें याद रखना है। तो पागलपंथी जो ये है आंदोलन एक आपका बंगाल क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहाँ पर? बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, और बंगाल क्षेत्र में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? करम शाह। ठीक है, करम शाह। और ये जनजातियों के द्वारा। कौन सी जनजाति? ये गारो जनजाति। गारो जनजाति के द्वारा करमशाह। और करमशाह का जो पुत्र बाद में टीटू, ठीक, इसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। 19वां सवाल उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन का नेता था? फराजी आंदोलन के नेता कौन है? दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई। यह आंदोलन 1818, ठीक है, कब? ये 1818 में, याद रखिएगा। फराजी आंदोलन कब? 1818 में चलाया गया। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में शामिल हो गए। बाद में बहावी आंदोलन में लोग शामिल हो गए। फराजी कौन थे? तो ये फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। दादू कौन थे? तो दादू मियाँ इसके नेतृत्व करता थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी आप केरल। 1805 ईस्वी बेलेजनी ने ट्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था तथा इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टापूर्वक था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। इसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजी। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। देखिए ये जो सवाल है ना, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल से है, तो ये हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पढ़ेंगे, स्किप करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो वहाँ छत्तीसगढ़ स्पेशल से संबंधित है। महाराष्ट्र में देखिए इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो ये आपके हैं बलवंत फड़के। रामोसी आंदोलन वहां भी चलाया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में 3 आंदोलन चलाए गए थे महाराष्ट्र क्षेत्र में, खानदेश क्षेत्र में। एक है भील आंदोलन। भील आंदोलन 1818 में था। उसके बाद रामोसी आंदोलन, रामोसी आंदोलन, और फिर गड़करी आंदोलन। गड़करी रामोसी जो है ये 1822 ईस्वी में। 2 याद रख लीजिए डेट, यहाँ गड़करी का बहुत डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। भील, रामोसी, गड़करी ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामोसी, जो 1822 में चलाया गया था। ठीक है, ये किसने स्थापित किया था? बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्र गए वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बंबई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी के जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके कलापानी सजा दी तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई।
देखिए, आंदोलन शुरू किया गया था रामोसी वाला 1822 में, लेकिन बाद में ये आंदोलन काफी लंबा चला था। उसी आंदोलन के दौरान बाद में 1845-83 के बीच जो है, इसने बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक कृषक जत्था का निर्माण किया उसमें, यानी कि जनजातियों को मिलाकर एक सेना बनाया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत घाट में नहीं होता आपका। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में नहीं होता, पूर्वी घाट में नहीं होता, पश्चिमी भारत में नहीं होता, पश्चिमी घाट में हुआ था। क्योंकि ये आंदोलन यहाँ पर हुआ था, इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो ये महाराष्ट्र का ही आपका जानते हैं कि ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर हुआ था। ठीक है। पश्चिमी भारत में यह पंजाब क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर नहीं हुआ था पंजाब क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र क्षेत्र में ही हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 में, देखिए डेट यहाँ पर याद रखिए, 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। ठीक है, चित्तर सिंह के नेतृत्व करने वाले कौन थे? चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह, रामोसी ने सतारा सतारा महाराष्ट्र में के आसपास क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः आंदोलन किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह देखिए हमने बताया था महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र से कौन सा क्षेत्र आ रहा है? सूरत गुजरात में है, बिहार शरीफ बिहार में है, सिलहट सिलहट असम में है। ठीक है, तो आपका बच रहा कोल्हापुर। कोल्हापुर आप जानते हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका कोल्हापुर हो जाएगा। गडकरी लोग मराठों की किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। मराठों के किलों में काम करते थे गडकरी लोग। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवामुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था तो खोन जनजाति, इसको खोन विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, मानव बलि प्रथा जो उसमें प्रचलन में थी, तो उसको को प्रतिबंधित कर दिया था जो सरकार ने उस समय। इस तो इसके खिलाफ जो जनजातियों ने विद्रोह किया था, क्योंकि जनजाति ने इसको अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, अपने संस्कृति में लोगों ने हस्तक्षेप समझा। उनके यहाँ नर बलि प्रथा प्रचलन में थी। खोन जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई, नाम याद रख लीजिए यहाँ पर, चक्र बिसोई, और डेट 1817। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, मरीहा जिसको कहा जाता है, को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण, अनेक क्षेत्रों में जमींदार और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पर अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला देखते हैं, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत, बुद्धू या बुद्धो, बुद्धू भगत या बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये मुख्य रूप से आपका बंगाल क्षेत्र में, बंगाल और वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, कोल जनजातियों के द्वारा। छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व 1831 बुद्धू या बुद्धू भगत ने किया था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? कच्छ तो गुजरात में है, पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ हो जाएगा। सतारा महाराष्ट्र में है, सिंहभूम बच रहा है, सिंहभूम आपका वही छोटा नागपुर क्षेत्र में है, तो यहाँ पर हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह देखिए, सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा,
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है बड़ौदा। डी देखिए, बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों को अधिक कर एकत्र करने का बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया था, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 ईस्वी से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखिए। ठीक है, सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। तो चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं सीधे। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 में, जिसमें हेक्टर मुंडो एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली। ठीक है, सिपाही विद्रोह ये आपका बक्सर की युद्ध के समय हुआ था। 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी समय के सिपाही विद्रोह हो गया था बंगाल में। ऐसे याद कर सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। कोल विद्रोह अभी हम लोगों ने देखा 1831 में। संथाल विद्रोह देखिए ये हुआ था 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपका जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 1 वर्ष पहले हुआ था। बेलूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर सर जॉर्ज बालो। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया। मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बालो के समय हुआ। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बालो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में कई विद्रोह हुए थे, वहां पर कई विद्रोह हुए थे। तो अभी अलग अलग डेट में अलग अलग विद्रोह हुए थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, इसलिए अब कौन सी विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई विद्रोह हुए थे। तो यहाँ ठीक ठीक उत्तर बताना वहाँ आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए देखिए यहाँ पर स्टार लगा है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800, कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट है आपका 1831 में। संथाल विद्रोह 1855 में। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, तो 1899 में। हो विद्रोह 1820-21। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा इसमें से कौन सा लिया जाएगा तो उत्तर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, आदिवासी ज्यादा देखिए आपके गुजरात क्षेत्र में नहीं है, पंजाब क्षेत्र में नहीं है, सिंध में कम है, बिहार में ज्यादा है आदिवासी। और आप देख रहे हैं जो इन विद्रोह को जब हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यादातर बिहार और बंगाल क्षेत्र में ही हुए थे, तो जनजातियों के द्वारा। ठीक है, तो छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। एक हो जनजाति और दूसरी मुंडा जनजाति। इस क्षेत्र में इस कारण से 1837 तक अशांति व्याप्त है। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का देखिए 4 भाई थे संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता हूँ। सिद्धू कानू थे, भैरव चंद थे। 4 भाई थे, एक सीधो कानू, ठीक है, कहीं कहीं सिद्धू कानू लिखा रहता है, कहीं कहीं सीधो कानू लिखा रहता है। सीधो कानू 2 भाई हो गए, और 2 भाई और हो गए, एक भैरव और एक चांद। ये 4 भाइयों ने मिलकर विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह। 1855 में हुआ था एक आदिवासी विद्रोह था। मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिली। इस विद्रोह के नेता सीधो कानू, चांद, भैरव नामक 4 भाई थे। 1855 ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वही हो जाएगा सिद्धू कानू। 2 नाम दिया, 2 नाम नहीं दिया, तो तब भी यही लगाएंगे।
निम्न से संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो 1855-56। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। अब देखिए, एक तरफ देखिए हमने कहा था विद्रोह दिया है, और दूसरी तरफ वर्ष। हम बार बार कर रहे थे कि इस तरह के सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए 15 मिनट की जो वीडियो है उसको कई बार देख डालिए और उसको एकदम रट डालिए। देखिए, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह कौन सा सुमेलित नहीं, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल बंगाल और झारखंड क्षेत्र में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। खासी विद्रोह 1800 आपके 59 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1815 यहाँ दिया है। 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर, यहाँ पर याद रख लीजिए, अहोम विद्रोह है ना, उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर। 1828 ईस्वी में जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था, अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया व उत्तरी असम के प्रदेश राजा महाराजा पुरंदर सिंह को दिए। ठीक है, देखिए अहोम जो विद्रोह हुआ था ना, वो असम क्षेत्र में हुआ था। असम क्षेत्र में हुआ था अहोम विद्रोह। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया संथालों ने। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव चार भाई थे, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। संथाल संथाल क्षेत्र में हुआ था, आपका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। देखिए वही है, बस याद रख लीजिए इसको उत्तर, बहुत इसमें व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं। व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, कोट से बताना है आपको। उत्तर देखिए सी दिया है, सीधे आप तीन आपका सेंटेंस याद कर लीजिए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। मेजर बरो हार गया, ठीक है। गोक्को गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को नाम का एक नेता था इसमें, गोक्को और गोड्डा, ठीक है। गोक्को या गोड्डा संथाल हुल विद्रोह। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तीन नाम आ रहा है, गोड्डो, गोक्को और दीनदयाल राय, तीन नाम है। किस समय? संथाल हुल से कब हुआ था? 1855 में। इसमें एक अंग्रेज हार गया था, उसका नाम क्या था? मेजर बरो, ठीक है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। जुलाई 1885 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो पूर्णिया से सेना की टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन एलेक्जेंडर ने किया था, ये नाम याद रखिए। एलेक्जेंडर ने क्या किया? विद्रोह का दमन किया। वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को क्या था? महत्वपूर्ण नेता। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। शोषणकर्ता थे महादेव महाजन दीनदयाल राय, ये शोषणकर्ता था, नेता नहीं था। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान में फैला। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए? संथाल विद्रोह जब शांत, वैसे ये सवाल तो यूपी पीसीएस में बहुत मुश्किल कुछ पूछा जाना, बिहार या झारखंड में। देखिए आईएएस में सवाल पूछा गया। चलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, आरओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलेंगे। पीसीएस के लिए हो सकता है, आरओ के लिए। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में कहा जाता था, संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड कहा जाता था। संथाल कहाँ पर है आपका? तो झारखंड में है संथाल, झारखंड में।
पहले बिहार में था, झारखंड में। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? देखिए, महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। हमने बताया था 3 विद्रोह हुए थे ना, भील, रामोसी, गडकरी। भील, एक रामोसी हो गया, और एक दूसरा है गडकरी। ये 3 विद्रोह हुए थे महाराष्ट्र क्षेत्र में। कोल विद्रोह, ठीक है, ये कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? वही आपका बंगाल और बिहार क्षेत्र में कोल विद्रोह। संथाल भी वहीं पर हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक रंपा पहाड़ी है, वहीं पर विद्रोह हुआ था। विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 में हुआ था। लोगों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए, रंपा विद्रोह यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश में। संथाल विद्रोह यही आपका हो गया बिहार क्षेत्र। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी ने। राजस्थान पीछे का सवाल है, राजस्थान स्पेशल से संबंधित है, या यूपी में नहीं पूछा जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। ये मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा, जगत पिता, और इनके विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता। देखिए, इनको जगत पिता कहा जाता, ठीक है, जगत पिता कहा जाता है। और इनका जो विद्रोह हुआ था ना, मुंडा विद्रोह, उसको उलगुलान विद्रोह कहा जाता था। महान हलचल इसका मतलब होता। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध है मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विरोध 1899 में हुआ। 1895 बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकू, देखिए, आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को दीकू कहते हैं। जो आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को दीकू कहते हैं। हमारी लड़ाई होगी, दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1990 को चक्रधरपुर के जमकोईपुर जंगल में गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को चल दिया गया, पर बिरसा अमर हो गए। देखिए, बिरसा मुंडा इतना जो प्रसिद्ध नेता है जनजातियों का। आप इसी बात से जान सकते हैं कि जो रांची में ना जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रांची में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको नाम दिया गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, बिरसा मुंडा उसी के नाम से। अब आप जान सकते हैं कितना आदिवासियों का लोकप्रिय नेता रहा होगा। भारत के इतिहास संदर्भ में उलगुलान, देखिए शब्द आ गया, अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? तो ही आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, तो किसको कहा गया? बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? बिरसा था। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया तो कब किया? 1800 आपका 99, 1899। तो 1899 कोई ऑप्शन है नहीं इसमें से, इसलिए कोई नहीं सही है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। देखिए, इस तरह के सवाल तो बिहार में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार से ही ये आंदोलन संबंधित था। बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम जिला के जमकोईपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया तथा 9 जून 1900 को जेल में ही रस्म
मृत्यु। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? देखिए यहाँ पर अजीब तरीके से सवाल दिया है। झारखंड, तो झारखंड तो कब बनता है? 2000 में बनता है, 100 साल बाद बनता है, बिरसा मुंडा के मरने के 100 साल बाद। तो झारखंड पक्ष में। उत्तरांचल भी उसी समय बनता है, सन 2000 में। छत्तीसगढ़ उस समय बनता है सन 2000 में। तो जब बिरसा था तो उस समय उसने ऐसा कुछ थोड़ी ना कहा था कि नहीं झारखंड नया राज्य बनना चाहिए। तो क्या झारखंड के पक्ष में था, उत्तराखंड उत्तरांचल बनने के पक्ष में था, या छत्तीसगढ़? ऐसा कुछ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अजीब सवाल पूछा है, देखिए गुमराह करने के लिए है। 1899 से 1920, देखिए वही है बात। बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र कौन था? तो ये आपका हो जाएगा रांची। रांची क्षेत्र है। बलिया तो यूपी में हो गया, चंपारण बिहार में हो गया, अलीपुर देखिए हमने बताया कि जो रांची का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है बिरसा मुंडा के नाम से, तो रांची क्षेत्र ही उसका हो गया आपका। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया था। ठक्कर बाबा ने जनजाति शब्द आदिवासी शब्द का प्रयोग, ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हरिजन सेवक संघ स्थापना जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, उसे क्या थे? महासचिव थे। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना कौन किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जी के गोखले ने किया था। ठीक है, और इसी से जुड़े थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझाकरण मुहैया किया? जो 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह हुए थे ना, उसके लिए साझा कारण यानी कि संयुक्त रूप से कारण ठहराया जा सकता है। किसको? भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना तथा जनजाति उत्पादों पर कर लगाना। जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म वहां प्रचार प्रसार नहीं करने गए थे अंग्रेज लोग। जनजाति क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण विदारण मतलब वहां पर जो है आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचाना। हौज विद्रोह हुआ था, तो देखिए सी ऑप्शन। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना बिहार में हौज विद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? संभलपुर सुरेंद्र साई। बस ऐसे याद कर लीजिए, सुरेंद्र साई। इसको बस ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत कुछ पढ़ने लायक नहीं है इसमें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। ठीक है, इन सबको क्या है? घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए संथाल नील विद्रोह, आपका नील विद्रोह आप जानते हैं कब हुआ था? पहले सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। ठीक है, नील विद्रोह उसके बाद हुआ था जस्ट, तो 1859 में हुई थी नील विद्रोह। संथाल विद्रोह उसके पहले हो गया था। ये किसके पहले? सिपाही विद्रोह 1857 के पहले। तो कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक, देखिए 3 मिल गया आपको, और 3 मिल गया, 3 से ही आप सही कर ले जाएंगे क्योंकि तीनों का क्रम एक साथ रहेगा। देखिए पहले कौन सा रहेगा? ये आपका 4 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए आपका नहीं, पहले रहेगा 2 2 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बचा 3 3, चाहे यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 3, या तो चाहे 3 पहले हो जाएगा, बीच में तो नहीं आएगा 3। ठीक है, ज्यादा संभावना है बीच में नहीं ही आएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दक्कन विद्रोह लास्ट में है, यहाँ पर आपका 2 4 1।
2 4 1 देखिए एक ही ऑप्शन में 2 4 1 आ रहा है। 2 4 1 7 किस में आ रहा है? यही एक ही में आ रहा है 2 4 1। इसलिए इस तरीके से आपको अगर 3 भी आ रहा है तब भी आप अगर जो अच्छे से उसको एनालिसिस करके करेंगे ना तो तब भी सही हो जाएगा क्वेश्चन। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, अकाल की छाया, यानी अकाल भी पड़ा था उस समय, सूखा पड़ा था। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो 1857 के पश्चात कौन सा विद्रोह हुआ? देखिए नील विद्रोह हो गया उस समय, नील विद्रोह। संथाल विद्रोह आपका जो है पहले हो गया था, कब हुआ था? 1855 में हो गया था संथाल विद्रोह, इसलिए कट जाएगा आपका ये ऑप्शन। एक एक किसमें है? देखिए एक इसमें है, कट गया। एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, बचा यही आपका, ये हो गया आपका। ठीक है। बिरसा मुंडा उठाव, तो ये कब हुआ था? 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा को उठाव मतलब बिरसा मुंडा को कब उठाया गया? 1900 में उठाया गया था बिरसा मुंडा को, तो बाद में हो गया। दक्कन के दंगे तो ये कब आया? 1875 में, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। इस तरीके से ये बाकी जो है 1857 के बाद ये तीनों घटनाएं हुई है, ये पहले हुई है इसलिए नहीं रहेगा इसमें शामिल। अब देखिए फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। देखिए फिर कूट से आपको मिलाना है। एक तरफ दिया है विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है? क्षेत्र दिया है। कहाँ से संबंधित है? देखिए बिरसा मुंडा, आप अन्य भी पढ़ा। बिरसा मुंडा का आपका हो जाएगा क्या? बिरसा मुंडा का बिहार, क्योंकि इस समय झारखंड, वर्तमान में झारखंड, उस समय बिहार में था। एका विद्रोह, एका विद्रोह आपका जो है एका विद्रोह तो इसे पंजाब क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में। मोपला विद्रोह को मिला लेते हैं। मोपला विद्रोह का कौन है? आपका केरल है मोपला विद्रोह। देखिए मोपला विद्रोह यहाँ हुआ था, यहाँ पर मालाबार तट पर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर। ठीक है। एका विद्रोह पंजाब क्षेत्र में नहीं, हाँ एका विद्रोह देखिए अवध क्षेत्र में हुआ था। हाँ, सही है। अवध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र में नहीं। कुका विद्रोह पंजाब क्षेत्र में हुआ था। एका विद्रोह अवध में हुआ था। अवध का जो है बहराइच, बहराइच और उसके आसपास क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था। तो ये अवध हो जाएगा। पावना बचा आपका, किससे हो गया? बंगाल से, पावना विद्रोह। तो इस तरीके देखिए, चलिए मिला लेते हैं। मोपला एक का एक हो गया, एक का एक किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 में है। आपका बिरसा मुंडा को मिला लेते हैं। डी का 2 किस में है? डी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। इस तरीके से देखिए 2 ही से मिल गया आपका। 1921 मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा केरल। 1921 मोपला विद्रोह। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921। नील विद्रोह कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1859-60, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। तो देखिए डी का एक है कहीं, डी का एक देखिए 3 में है। आपका मोपला 1921, बी का 2, तो बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए तो बी, लेकिन स्टार लग रहा है, यानी कि इसमें तेभागा और आपका पावना ये नहीं आपका मैच कर रहे हैं। तेभागा देखिए हम लोगों ने 2 को मिला लिया था आपको, एक को
बंगाल विद्रोह ये हो गया, मिला लिए थे, और मोगल, यहाँ पर दो हम लोग को। तेभागा आंदोलन याद कर लीजिए 1946। पावना विद्रोह 1873। पावना विद्रोह 1873। पावना कहाँ? बंगाल में। इस प्रश्न के सम्मेलन में पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879-80 दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। से तीन के सुमेलन सही है। अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी माना जा सकता है। देखिए, हाँ। पावना देखिए 1873 हो गया आपका। संथाल, संथाल हुआ था आंदोलन से पहले, स्वतंत्रता संग्राम से पहले, 1855 हो गया। तो देखिए एक का दो किस में मिल रहा है? पावना का एक का दो इसमें आ रहा है। सी का एक किस में आ रहा है? सी का एक किस में आ रहा है? देखिए, दो से ही आपको मिल गया उत्तर। पावना विद्रोह 1873। एक आंदोलन 1922। एक आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ था, 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। 1885 बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873-76 में थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका अवध क्षेत्र में था ये एक आंदोलन। ठीक, अवध का कौन सा रहा? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, इन सब क्षेत्रों में आंदोलन था। एक आंदोलन 1920, 21 22 का प्रारंभ हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किया गया। मुख्य मुद्दा क्या था? लगान से 50% अधिक लगान वसूलना। जो निर्धारित लगान था उससे 50% अधिक। मदारी पासी ने किया था, पिछड़ी जातियों ने, मदारी पासियों ने किया था। फिर देखिए, मिलान करने के लिए आ गया। पावना विद्रोह तो आपका 1873 है। पावना विद्रोह क्या है आपका? 1873 अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था आपका? जो उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह 1857 के बाद। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए देखिए, बी का 4 कोई मिल रहा है, बी का 4 ये मिल रहा है, बी का 4 है ना। अब सी का एक मिल रहा है कोई, सी का एक ये है, ये भी है। तो दो मैच करके यहाँ पर, इसलिए सही हो गया। देखिए, अगर दो आ गया तब भी आपको सही उत्तर हो गया। बंगाल नील विद्रोह 1859-60। पावना किसान विद्रोह 1873-76। रंपा विद्रोह 1879-80। 1879-80। जयंतिया विद्रोह 1860। मोपला विद्रोह केरल हो गया आपका। मोपला विद्रोह केरल के मारावाड़ क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला विद्रोह हुआ था, फिर वही हो गया आपका मालाबार। दक्षिण मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों और खेतिहर बिरुम पट्टेदार मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदू, वही बात लिखा गया है। अब देखिए, अब मिलान करने के लिए देखिए फिर आ गया है आपका।
संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। तो आपका सी का 3 हो गया। सी का 3 देखिए कौन मिला है, एक ही ऑप्शन से आपको मिल गया। देख रहे हैं, एक ही ऑप्शन से आपको उत्तर सही मिल गया। आपको और नहीं याद है तब भी। ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2 है, यानी कि ये आपका हो गया। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? 1824 में, बैरकपुर बंगाल। बी का 4 है यहाँ पर, बी का 4। बहरामपुर, बरहामपुर लिखा है, बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। बेल्लौर विद्रोह 1806 में। बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। अब देख लीजिए, याद कर लीजिए, बरहामपुर विद्रोह कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं उसी समय सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, उसी समय ये हुआ था, इसलिए से उसको आप कनेक्ट कर लेंगे। संतालों का विद्रोह सिदो कानू भैरव चांद ठीक के द्वारा 1855-56 में हुआ था। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में सचिव बेल्लौर में विद्रोह कर मैसूर का राजा का झंडा फहराया। अब देखिए, एक तरफ विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ कब हुए थे ये। तो देखिए, फिर संथाल विद्रोह आ गया, संथाल को मिला लेते हैं। सी का एक देख रहे हैं, एक ही से आपका उत्तर सही हो गया, एक ही ऑप्शन से आपका सही हो गया। मोपला विद्रोह, यहाँ पर मोपला विद्रोह 1921, कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार। कोल विद्रोह 1831 है, ठीक है। होम बचा ये 1828। अहोम विद्रोह, ठीक, ये कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह असम में हुआ था, असम क्षेत्र में। कोल आप कहाँ? बंगाल बिहार क्षेत्र में, बंगाल। संथाल ये कहाँ पर हुआ था? बिहार, वर्तमान में झारखंड में। मोपला ये कहाँ पर है? केरल में। इस तरीके से आप याद करिए। वही देखिए लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, ये सही सुमेलित 1921। कूका विद्रोह पंजाब, जवाहर भगत मल इसके नेता थे, ठीक है। तो ये कहा, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों नहीं सही है। यहाँ पर सी एंड डी लगाया हुआ है। मोपला विद्रोह आप जान ही गए हैं, मालाबार क्षेत्र में। कूका विद्रोह का जो है पहले धार्मिक था, बाद में क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। भगत जवाहरलाल इसके क्या थे? नेता थे। इन्हें सियान साहब कहा जाता था। राम सिंह बाद में इसी आंदोलन से जुड़ गए, कूका विद्रोह से। कोली विद्रोह हुआ था 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। कब कोली विद्रोह? कब? 1784, याद कर लीजिए, नोट्स में अपने आप लिख लीजिए। 1784 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में। और चुआर विद्रोह देखिए कहाँ पर हुआ था। चुआर विद्रोह भी हुआ था बंगाल में। सबसे ज्यादा जो विद्रोह बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुए थे। और ये कब हुआ था? 1768 में, 1768 में। याद कर लीजिए, आपको नोट्स में अलग से लिख लीजिए, इसको लिख के रख डालिए। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। भीलों के द्वारा कहाँ पर? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में हमने कहा, खान देश में। कहाँ पर हुआ था? ये खान देश में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से निकट आपका मध्य प्रदेश से यहाँ पर हो गया। हालांकि महाराष्ट्र बंगाल में अलग अलग नहीं हुआ था। जो यहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, वहीं से जो थोड़ा सा टच एरिया था मध्य प्रदेश, वहाँ भी इसका प्रभाव था। 1818 में हुआ था भीलों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा
बिरसा कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता था, सही है। संथाल, संथाल विद्रोह, ठीक है, यहाँ ये भी सही है, संथाल। सिद्धू कानू, भैरव चांद चार भाई थे, संथाल विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम, ठीक है, गोमधर कुंवर, ये कहाँ पर हुआ था? असम क्षेत्र में, सही है। ताना भगत, नायक विद्रोह के नेता क्या थे? ताना भगत, नायक नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुंडा विद्रोह के बारे में 1899 1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था असम क्षेत्र में। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत का आंदोलन उरांव आदिवासियों के मध्यवर्ष 1914 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत, देवनिया भगत थे। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो देखिए यहाँ पर है 1914। अब देखिए आरा व्याख्या में अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया 1914 में। उन्नीसवीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, तो कुका विद्रोह आपका कहाँ है? आप जानेंगे पंजाब क्षेत्र में, भगत जवाहर मल। बिरसा मुंडा विद्रोह, तो ये आपका बिहार क्षेत्र में हो गया। बी का एक देखिए, बी का एक कोई है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ठीक, दो हो गया। बिरसा मुंडा डी का देखिए कोई तीन है, डी का तीन ये भी है और ये भी है, तो कौन सा सही हो रहा? देख रहे हैं, एक ही से यहाँ दो से आपका सही हो रहा है, यही हो गया। सी का दो, सी का दो, पावना, पावना विद्रोह बंगाल है ही, देखिए यहाँ पर सही हो गया आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। कुकी विद्रोह 1917 मणिपुर त्रिपुरा में, कुका विद्रोह 1840 में पंजाब में, पावना विद्रोह 1873 बंगाल में, बिरसा मुंडा 1899 बिहार वर्तमान झारखंड। अब देखिए दिया है एक तरफ विद्रोह, दूसरी तरफ वर्ष। नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में, सही है, ठीक, क्योंकि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था। कुका विद्रोह 1840 में हुआ था। कुका विद्रोह कब हुआ था? तो 1840 है नहीं इसमें ऑप्शन में, देखिए 1840 नहीं, 1832 से। ये कब होना चाहिए? 1840 में पंजाब में, तो ये हो गया, ये सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। कुकी विद्रोह, ठीक, कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। 1917 में कब हुआ था? ये त्रिपुरा मणिपुर क्षेत्र में, तो देखिए ये भी नहीं ऑप्शन मैच कर रहा, तो ये भी नहीं मैच कर रहा, पूछ रहा कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक, तो ये दो हो गया इसमें से, इसलिए देखिए यहाँ पर स्टार लगाया है, ये इसमें से कोई सही नहीं है। कुका आंदोलन 1840 के दशक भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। वही है व्याख्या लिखा। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण, डी ऑप्शन मान रहा है। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में, झारखंड में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं, किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन। बीपीएससी री एग्जाम तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने संघर्ष प्रारंभ किया।
किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतधारकों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो देखिए यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू, जोड़ा नांग, झापकर बापा, रानी गोडनलू। जोड़ा नाग यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहा है। मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलन को संगठित किया किसने? तो यहाँ पर डी सी ऑप्शन एन लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, 1848 से 1897। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। नाम याद रखिए, जो है नारायण मेघाजी लोखंडे, श्रम आंदोलन के ये जो है नेता अग्रदूत माने जाते हैं। एक तो यहाँ पर उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कर्मगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, प्रति जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो दोस्तों अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।